दोस्तों BNB न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम आपको ले चलते हैं खुदा गवाह के सबसे बड़े खलनायक अली खान के पास। अली खान साहब ने हमसे बात की और अफगानिस्तान में इस फिल्म को कैसे शूट किया गया था, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के साथ काम करके कैसा लगा, उनको हाइट की वजह से काम मिला या उनको एक्टिंग की वजह से, सभी बातें हमारे साथ शेयर की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और हाँ, आपको वीडियो अगर हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अली खान साहब से। हेलो दोस्तों, मैं अली खान फिल्म एक्टर मुंबई से और थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, आजकल क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी यार ये गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होगी। अभी इसके पहले आई थी आजम और एक आदेश एक फिल्म कंप्लीट हुई है जो सारी शूटिंग यूपी के कानपुर में हुई है। उसके इरफान प्रोड्यूसर एंड हीरो हैं और मेन विलन मैं हूँ। रवि शर्मा जी जो साउथ के हैं वो उसके डायरेक्टर हैं। तो बस यही है, भागदौड़ चालू। सर आपसे अगर बात करें कैरियर के बारे में, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपके कैरियर ही बदल के रख दिया, मतलब एक पहचान बनाई अली भाई की? अली भाई आज भी सिंपल सिटी जीते हैं पूरा। देखिए, खुदा गवाह की वजह से मुझे एक पहचान मिली ऑल ओवर कंट्री में। उसमें कैरेक्टर था मेरा हबीबुल्ला। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी फिल्में की, जैसे कि सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर। तो 100 से 125 फिल्में हमने काम किया, लेकिन जो एक मेन फिल्म थी वो थी खुदा गवाह। खुदा का बड़ा कितना बड़ा एक्सपोजर मिला? देखिए, खुदा गवाह में बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला और उससे एक पहचान बहुत हुई, चूंकि 92 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और उसकी वजह से आज तक लोग अली खान को याद रखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। सर वो फिल्म कैसे मिली आपको, अगर जानना चाहिए? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और फिल्म कैसे आपके? देखिए, मैं बिलोंग्स तो करता हूँ बिहार के गया जिले से और वो फिल्म मिली थी मुझे मनोज देसाई और नजीर भाई की वजह से। और चूंकि बच्चन साहब के साथ उसके पहले मैंने एक फिल्म की थी तूफान, तो फिर मैंने वो जानते थे मुझे। तो जो हबीबुल्ला का कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो किरण कुमार जी के छोटा भाई लगे, उनको मैच करे। और इत्तेफाक से सब कुछ था मेरे पास और ये सब हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि मनोज भाई और नजीर भाई का जो दोनों प्रोड्यूसर थे उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मुकुल एहसानन जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो उन्होंने जितने भी मेरे शॉट्स थे उस फिल्म के अंदर और जो उन्होंने शूट किया था वो कमाल का था। शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी और बच्चन साहब तो खैर महान कलाकार हैं, हर कलाकार को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और वो कैरेक्टर छोटा था, बहुत लवली हो गया, बहुत प्यारा हो गया और पूरे लोगों ने उसको सराहा। देखिए, ऐसा नहीं है, सब डेस्टिनी है, सब किस्मत का खेल है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हाइट और पर्सनालिटी लेके घूम रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। जो कला है, जिस कला के भरोसे आप इस इंडस्ट्री का दिल जीतते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं, वो एक्टिंग आपको चाहिए। और हाइट पर्सनालिटी, आज बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत शॉर्ट हाइटेड है लेकिन कमाल का पूरे दुनिया में छाए हुए। तो यहाँ पे सिर्फ टैलेंट, नसीब, खूबसूरती चलती है। सर ये मुंबई माया नगरी है, आप तो हमसे काफी पुराने हैं और माया नगरी में कहा जाता है कि मुंबई जो है बहुत थपेड़े देती है, मतलब स्ट्रगल बहुत होता है, आदमी निकल जाता है। तो आपकी स्ट्रगल की अगर बात करें, कैसे यहाँ तक कभी ऐसा हुआ कि वापस चले मुंबई से? कई बार ऐसा हुआ। मैं तो बांद्रा के रेलवे क्वार्टर्स में रहता था, रेलवे चौक में रहता था। गेटी गैलेक्सी हम लोग का एक अड्डा होता था और वहां पे लोगों के पास मिलने जुलने का एक वक्त देते थे। तो कई दफे ऐसा हुआ दिमाग में कि अब ये बात बनेगी नहीं, अब लौट जाना चाहिए, लेकिन किस्मत को ये मंजूर था, लौटने नहीं दिया गया। और फिर रुके, फिर एक फिल्म मिली सोमाली दरवेश जिसकी ईस्ट अफ्रीका सोमालिया में शूटिंग हुई। उसके बाद एक फिल्म मिली रहमदिल जल्लाद, हमारे दोस्त देवेश खान की वजह से ये फिल्म ने भी हमको रोका। फिर उसके बाद अल्लाह रखा तूफान। और आपको बताऊं, पहला ब्रेक मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कालका में दिया था, तो उसकी सारी शूटिंग झारखंड धनबाद में हुई थी। फिल्में मिलती गई लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ, एक पहचान बनी ऑल ओवर कंट्री में, वो थी खुदा गवाह हबीबुल्ला। सर आपने बोला कि हबीबुल्ला से एक पहचान बनी, कोई ऐसा वाकया शेयर करेंगे? कभी आप जा रहे हैं कहीं और
उस फिल्म के बाद आप जाने ट्रेन में, आज भी आप, हमने देखा आज भी आप पैदल चलते हैं, रिक्शा में भी चलते हैं, हमने सब चीजें देखी। तो ये जो सिंपलिसिटी का आपकी एक साधारण जिंदगी जीते, तो जब आप जा रहे थे तो आपको किसी ने पहचाना, अरे हबीबुल्ला जा रहा है, वैसा वाक्य शेयर करेंगे आप? देखिए, जब खुदा गवाह रिलीज हुई थी 92 में, तो उस जमाने में ये था कि बड़ा मुश्किल था। लोग कमेंट्स करते थे, अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रेन में भी चल रहे हो, बस तो बंद हो गई थी, बस में, हाँ, तो लोग ऑटोग्राफ का जमाना था उस टाइम, फोटो ऑटोग्राफ लेते थे और फिर कमेंट्स करते थे, अरे इतना बड़ा रोल है, इतनी बड़ी फिल्म में काम करने के बाद इसके पास गाड़ी नहीं। ऐसा नहीं था, हम लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, जो हमने संघर्ष किया था, जो हमने स्ट्रगल किया था, बैंड्रा से दादर तक पैदल चलना, महिम तक पैदल चलना, सारे स्टूडियोज में पैदल जाना, फेमस स्टूडियोज हमारे महालक्ष्मी में होता था, तो ट्रेन से महालक्ष्मी उतरते और वहां से पैदल जाते थे। तो इसमें बड़ी एक ताकत मिली और बड़ा एंजॉय किया हमने कि ये जो हमने स्ट्रगल किया, ये जो मुंबई का, जो बिहार से मुंबई तक का सफर था, ये बेकार नहीं गया, ये कामयाब हुआ। तो बड़ा एंजॉय, आज भी हम, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, मालिक का गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन कभी टैक्सी में भी चलते हैं, ओला में भी चलते हैं, रिक्शा में भी चलते हैं, तो हम ये एंजॉय करते हैं। चूंकि हमने सिर्फ दौड़ देखा, हमने पूरे दौर को देखा मुंबई के। सर, अगर बात करें आपकी, आप कितना सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, एक सुपरस्टार के साथ आपने काम किया, वो वाकई शेयर करेंगे आप? देखिए, मैं बहुत जिनका दीवाना था, जिनकी वजह से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आया था, अमिताभ बच्चन जी का, और उनके साथ मैंने काम भी किया। और बच्चन साहब मेरे बेटे फैयाज अली खान की शादी में भी आए, मेरी बेटी आशना की भी शादी में आए, तो ये बहुत बड़ी महानता है कि वो मेरे दोनों बच्चों की शादी में आए। और मैंने काम तो किया ही, बहुत से लोग बहुत काम करते हैं लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ, और जब तक जिंदा हूँ उनके लिए, रजा भाई के लिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, किरण कुमार जी के लिए, और रंजीत साहब के लिए, जिनकी दीवानगी थी मेरे कॉलेज के जमाने में। जब मैं मुंबई में 75 में अपने बड़े बहनोई मरहूम रहमानी खान साहब के साथ मुंबई आया था, तो दो कलाकारों से मैं मिला था। अमिताभ बच्चन जी, 75 की बात बता रहा हूँ, जब कॉलेज की तरफ से उनके साथ, रहमानी भाई के साथ आया था, तो दो कलाकार का मैं बड़ा दीवाना था, बच्चन साहब का और रंजीत जी। और दोनों आर के स्टूडियो मिले थे मुझे। हमारे एक कजन थे यहाँ, संजय खान साहब के असिस्टेंट थे, निशात अली खान, उनकी वजह से हम लोग आर के स्टूडियो गए थे। तो ये मतलब शुरुआत से ही मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं मुंबई में आया तो इन दोनों कलाकारों के साथ काम करूंगा। एक इत्तेफाक है कि दोनों के साथ काम भी किया, और वो अच्छे आज हमारे संबंध भी है उनसे, हमारे बच्चों की शादी में, ये बड़ी बात है। एक सवाल जहन में आता है कि आप एज ए पाकिस्तानी का किरदार करते हैं, उसमें आप पाकिस्तान एक आतंकवादी का किरदार करते हैं, कितने अभी तक किए आपने, यह एक पहचान बन गई है? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ऐसा है कि देखिए, अभी यहाँ तो जो कैरेक्टर वो मिलता है उसको मैं जीता हूँ, चाहे वो कश्मीर का हो या पाकिस्तान का हो या पंजाब का हो। लोग जब मैं नए नए आया था इंडस्ट्री में, तो कुछ लोग मुझे पंजाबी समझते थे, कुछ लोग मुझे कश्मीरी समझते थे, कुछ लोग मुझे अफगानी समझते थे, कुछ लोग मुझे पाकिस्तानी समझते थे। तो चलो, इसी बहाने मुझे ऐसे कैरेक्टर मिलते गए, और ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे ऊपर वाले ने दी, और ऐसे ऐसे रोल मुझे मिलते गए। वरना बहुत से लोग इस लाइन में आए और यानी नाउम्मीद होके, निराश होके लौट जाते हैं। लेकिन मेरा जो दोस्ती का कारवां था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत लोगों का मोरल सपोर्ट मिला, रजा भाई का और बहुत सारे हमारे दोस्त कलाकार, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो आपकी चोली दामन का साथ बताया जाता है, क्या है कहानी? देखिए, रजा भाई मेरा जो मिजाज है वो मैच करता है। हम दोनों अक्सर लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, और रजा भाई की एक आदत है कि जब भी कहीं भी कुछ काम उन्हें मिलता है तो वो जरूर हमको याद करते हैं कि भाई इसमें अली के लायक कोई रोल है। तो एक दोस्ती, एक रिश्ता है, एक भाई से भी बड़ा रिश्ता है, जो दोस्ती का रिश्ता है। तो ये बड़ापन है उनका। कहने की इंसानियत भी आपने खत्म होते हुए देखा, इंसानियत को भी। लॉकडाउन में आपकी धर्मपत्नी का निधन हो गया, किसी ने हेल्प नहीं की, मतलब हर बड़े से बड़े करोड़पति रोड पर आ गए थे। तो इस चीज के लिए क्या कहना? हाँ, देखिए, ये तो एक ऐसी आपदा थी जो पूरे देश में थी,
और किसी ने बॉलीवुड में आपको हेल्प के लिए नहीं पुकारा? नहीं, कुछ लोगों ने मेरी हेल्प की उस दौरान भी, जैसे कि बच्चन साहब की मदद हुई मेरे साथ, रजा भाई ने भी मेरी मदद करवाई, और जो हॉस्पिटल के मेरे दोस्त थे, जो डॉक्टर्स थे, मैं तो खुद अपने होम क्वारंटाइन था घर में। मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरी वाइफ की कब डेथ हुई, और मेरे बेटे फैयाज अली खान और अपने सुफियान ने, इन लोगों ने कैसे उनको आखिरी रस्म पूरी की, मिट्टी मंजिल की। हम तो ना उनके आखिरी जर्नी में शामिल हुए, ना उनका चेहरा देख सके, और ना ही मैं उनके कब्रिस्तान तक जा सके, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे बताया गया 15 दिन के बाद। तो मैं समझता हूँ कि इतना लोगों की मैंने सेवाएं की थी, और मैं किसी की भी मैयत हो, अगर मैं मुंबई में हो या जहां भी होती, याद है सर, मोहम्मद अजीज जब एक्सपायर हुए तो आप और रजा भाई सबसे पहले? यस, श्रीदेवी यस, श्रीदेवी आप गवाह हैं। आपने देखा था कि मुझे वहां गेट पे रोका गया था कि आज चूंकि प्रोटोकॉल है, आज आप नहीं जा सकते अंदर, लेकिन मैं तड़पता रहा, आपके साथ ही में था पवन जी। लेकिन देखिए, ये तो जो किस्मत में है, और मैं बच गया 1-1.5 महीने के बाद, और वो 15 दिन के बाद मेरी वाइफ की डेथ हो गई। और वो जहां भी है, मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ कि मालिक उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, और बस उनकी दुआएं के सहारे ऐसा लगता है, जब भी अकेले होता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं, और मैं इस जिंदगी को उनके साथ यादों में मैं निकालना चाहता हूँ। मेरा बेटा फैयाज, सुफियान, आशना, बहू, इन सब का मुझे सपोर्ट है, और इनकी दुआएं, इनके सपोर्ट की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, और उनकी जो याद है वो तो कभी कम होने वाली नहीं। सर, क्या कहना चाहोगे आप, जो है श्रीदेवी के साथ में आपने काम किया, और श्रीदेवी के साथ आपने काम किया, और खुदा दुआ में अफगानिस्तान में शूट हुई थी, आजकल वहां पे जाके शूट करना बहुत ही मुश्किल है, वो वाकया शेयर करेंगे आप? देखिए, वो एक दौर था बच्चन साहब का, 5 साल के बाद कमबैक था। 5 साल तक उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया था। इसके सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी, श्रीदेवी जी, डैनी साहब, किरण कुमार जी, विक्रम गोखले जी, और इम्पोर्टेंट राजपूत खान का जो कैरेक्टर था, ये ऐसी फिल्में सदियों में एक बार बन जाती हैं। तो ये वो एक दौर था, मोहब्बत का दौर था। कैसा लगा आपको अफगानिस्तान? अरे कमाल कमाल का गया। अफगानिस्तान की बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। हाँ, अब तो बहुत बदल चुकी है। उस जमाने में डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब, जो वहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान थे, वो जिंदा थे, और उनकी वजह से बहुत कोऑपरेट हुआ, बहुत सपोर्ट हुआ, और बहुत मजा आया हम लोग को वहाँ काम करके। श्रीदेवी कैसी रही आपके साथ? अरे कमाल का भाई, उनका तो कहना नहीं है, तो वर्सटाइल एक्ट्रेस थी, और उनके साथ काम करने, मतलब ये समझिए कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो इतनी बड़ी हिट फिल्म खुदा गवाह में मुझे कास्ट किया गया। सर, ज्यादा